वेदनार सिंह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के बारे में बताऊंगा और साथ ही साथ प्लांक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर तथा आइंस्टीन के आधार पर किस तरह से इसको डिफाइन किया गया है। आइए डिटेल से बात कर लेते हैं। डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य इसे मैटर वेव्स के नाम से भी जानते हैं, यानी द्रव्य तरंग भी कहते हैं। इसमें सबसे पहले क्या देखेंगे, इन तरंगों में जो होता है पदार्थ और तरंगे अलग अलग न होकर एक साथ एसोसिएट होती हैं। दोनों क्या होते हैं, पदार्थ के जो कण होते हैं, कण और तरंग दोनों क्या होते हैं, एक साथ जुड़े होते हैं, जिसे हम डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के नाम से जानते हैं। आइए डिटेल से बात कर लेते हैं। जैसे आइंस्टीन ने इसके लिए आइंस्टीन का जो सापेक्षिकता का सिद्धांत था, यानी आइंस्टीन रिलेटिव प्रिंसिपल कड़ी प्रकृति के आधार पर E बराबर mc², जो आइंस्टीन का समीकरण होता है, जिसमें m क्या होता है, प्रभावी द्रव्यमान, और c होती है निर्वात में प्रकाश की चाल, जो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, जिसका वैल्यू होता है। साथ ही साथ ई ऊर्जा होती है। साथ ही साथ मैक्स ने प्लांक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर बताया कि ये तरंग की प्रकृति होती है और तरंग की समीकरण होती है E = h/ν। ये दोनों क्या है, ऊर्जा है। यहाँ h प्लांक नियतांक है, जिसकी वैल्यू होती है 6.6 × 10⁻34। ये न्यू आपका आवृत्ति फ्रीक्वेंसी होता है, आवृत्ति जिसका मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। आवृत्ति को तो c/λ होता है। जब दोनों समीकरण को बराबर में रखेंगे तो c से c कैंसिल हो जाएगा, तो mc बचेगा। तो p बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग, तो इन दोनों के गुणनफल को संवेग कहते हैं। यहाँ पर इसे हम क्या बोलेंगे, डी ब्रोगली संवेग के नाम से जानेंगे, जो h/λ के बराबर होगा। लैम्डा यहाँ वेवलेंथ होती है, जिसे हम तरंगदैर्घ्य कहते हैं। अब बात कर लेते हैं, अगर ये तरंगदैर्घ्य निकालते हैं तो आपको यहाँ से आपस में पक्षांतर करना है, यानी ट्रांसफॉर्मेशन कर देना है, तो इसे बोलते हैं डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य। अब बात कर लेते हैं, ये संवेग को आपने गतिज ऊर्जा में चेंज कर लिया, क्योंकि k = होता है ½ mv²। जब उसको सॉल्व करेंगे तो p²/2m, तो p का वैल्यू होगा तो वर्गमूल 2me। तो इस तरह से लैम्डा का भी वैल्यू किसके पदों में, गतिज ऊर्जा के पदों में, ये ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा। m क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, जो 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम होता है। आइए अब इनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे, ग्राफ में किस तरह से इनको प्रदर्शित किया जाता है। यानी ये तरंगदैर्घ्य है और ये क्या है, संवेग। इन दोनों के बीच में जो ग्राफ होता है वो आयतनीय अतिपरवलय होता है। ये इस तरह की जो आकृति बनेगी आयतनीय अतिपरवलय होगी। सपोज डेट ये द्रव्यमान और वेग के पदों में हो, तब यहाँ पर m1 m2 द्रव्यमान होंगे और ये λ1 λ2 क्या होंगे, वेवलेंथ। तो ये क्या होगा, वेग और तरंगदैर्घ्य के फॉर्म में। ये भी आयतनीय परवलय होगा। इसमें क्या होगा, λ2 बड़ा होगा λ1 से बहुत, और m2 > क्या होगा, m1, या m1 > m2। आई होप आपको समझ में आया होगा कि डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य, इसी को हम द्रव्य तरंग या मैटर वेव्स के नाम से भी जानते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।